हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो अभी आया है। वैकेंसी के रिगार्डिंग अच्छा खासा अपडेशन हमें देखने को मिला है सर। नॉर्मली भी वैकेंसी बढ़ी है सर, और ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी की भी वैकेंसी बढ़ी है सर, जो कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ में भी सर एक प्रकार से बेनिफिट करेगा, और मेंस में सर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ते हैं सर, तो ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होता कि भाई 1/10 का हमें जो है वो नंबर चाहिए कि हाँ, अगर अगर लेट सपोज प्री में जो है वो 100 बच्चे थे तो हमें मेंस में 10 चाहिए। अब जब नंबर ही बढ़ गए सर, तो उसका फायदा मेंस के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सारे डिफेंस के सर लोग, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि प्री से मेंस तक का एडवांस लेवल कंटेंट भी आपको दिया जाता है सर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं सर, स्टेट वाइज वैकेंसी देखिए, मैक्सिमम स्टेट में सर वैकेंसी बढ़ी है, कुछ एक स्टेट में वैकेंसी इक्वली है सर, वैसी ही है, और एक दो स्टेट में, स्पेशली अगर मैं दिल्ली चंडीगढ़ की बात करूं, यहां पे वैकेंसी थोड़ा डिक्रीज भी हुई है सर। लेकिन निश्चिंत रहे, मैक्सिमम स्टेट में सर वैकेंसीज हमें बढ़ी हुई देखने को मिली। आइए सर बिल्कुल तथ्यों के आधार पर देखते हैं सर क्या क्या वैकेंसीज के नंबर है। ये जो मैंने प्लस यहां पे ऐड किया है सर, इसका मतलब है कि ईएसएम कैटेगरी की 20 वैकेंसी पहले थी और डीईएसएम की 8 थी, अभी अपडेट होके ईएसएम इतनी हो गई है, डीईएसएम इतनी हो गई है। तो पहली वैकेंसी सर ईएसएम की है, सेकंड वैकेंसी डीईएसएम की है, और नाउ में भी सर पहली वैकेंसी एक्स सर्विसमैन है, सेकंड वैकेंसी डीईएसएम है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सर 20+8 वैकेंसी थी, अब जो है वो 27+11 हो गई है। बिहार की सर अर्लियर 30+12 वैकेंसी थी, अभी 71+ जो है वो 30 हो गई है सर। नेक्स्ट यूपी की सर 129 वैकेंसी +57 डीईएसएम, अब सर यहां पे 226+100 वैकेंसी सर डीईएसएम, अच्छी खासी वैकेंसी सर हमें देखने को मिली है। वेस्ट बंगाल की सर अर्लियर वैकेंसी 52 और 42 थी, 52 ईएसएम, 42 जो है वो डीईएसएम, अभी सर 94+40 वैकेंसी ईएसएम डीईएसएम मिला के हो गया सर। एमपी की वैकेंसी 61+24 है सर, 61 जो है वो ईएसएम था, डीईएसएम 24, अभी सर 75+30 हो गया। देन गुजरात की सर अर्लियर वैकेंसी 84+31 है, अब जो वैकेंसी है वो 93+35 है सर। हरियाणा की सर 16+4 है, 2 ही वैकेंसी बढ़ी है सर, ईएसएम की 2 है सर, और डीईएसएम की 1 वैकेंसी ऐड हुई है सर। झारखंड की 8+3 थी सर पहले वैकेंसी, अभी 15+5 हो गई है। कर्नाटका की सर 135+47 वैकेंसी थी, अभी इसमें 142+48 वैकेंसी हो गई है सर। ओडिशा की सर 23+8 वैकेंसी थी, अभी सर 44+70 जो है वो 17 वैकेंसी हो गई है। पंजाब की सर 27+9 वैकेंसी थी, अभी 29+9 वैकेंसी हो गई। राजस्थान की सर 37+10 वैकेंसी थी, अर्लियर था, अभी सर जो है वो 41+12 वैकेंसी हो गई। नेक्स्ट तमिलनाडु की सर 93+39 थी, अभी 116+49 हो गई है सर। आंध्र प्रदेश की सर 35+15 था, अभी ये वैकेंसी सर 37+15 हो गया सर। आसाम का 18+6 था, अभी 34+11 हो गया सर। चंडीगढ़ की सर 5+2 वैकेंसी थी, करंट में सर ये वैकेंसी यहाँ पे 0 हो गई है सर। ठीक है, तो अभी आप इस पे निश्चिंत, मतलब बिल्कुल एक प्रकार से मैं कहूँ पूरी तरह होप मत खोइएगा। कई लोग ये कहेंगे सर हमने तो 5 वैकेंसी देख के सर यहाँ पे फॉर्म भर दिया था, अब क्या होगा। अभी सर 2-3 महीने का समय है सर, अभी हो सकता है हमें कुछ वैकेंसी और रिपोर्ट जो है वो देखने को मिले, या फिर हम ये देखेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क यहाँ पे कैसे क्या करता है। तो 2 महीने में सर कुछ चेंजेस हमें और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। जम्मू कश्मीर सर 3+1 वैकेंसी सेम ही है सर, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है सर। केरला भी सेम है सर, 31+12 जो अर्लियर नोटिफिकेशन में आया था वही अभी भी है सर। महाराष्ट्र में सर 111+49 एक ही वैकेंसी ऐड हुई है, 112+49 डीएसएम की 49 वैकेंसी। दिल्ली में सर 40+16 वैकेंसी अर्लियर नोटिफिकेशन में था, अभी वैकेंसी थोड़ा डाउन हुई है सर, 25+9 वैकेंसी हम दिल्ली में करंट में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में देख पा रहे हैं। गोवा की सर 7+1 वैकेंसी थी, अभी सर 7+1 कोई चेंजेस नहीं है सर। हिमाचल प्रदेश भी 10+4 ही है सर, एज इट इज सेम है। देन मणिपुर का सर 2+1 था, अभी ऐड होकर 3+1 हो गया सर। तेलंगाना 24+9 था, अभी ऐड होकर सर 27+10 हो गया है। ये उत्तराखंड का सर 14+2 वैकेंसी था, अभी सर इसमें ईएसएम में सर 2 वैकेंसी कम हुई है, 12+2 वैकेंसी यहां पे हो गई है सर। ठीक है, आप समझिए सर,
मैक्सिमम स्टेट तो आपके सामने है सर। जैसे आपकी कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ी है, ऐसे सर नॉर्मल कैटेगरी भी अच्छी खासी बढ़ी है। जैसे मैं दिखाई रहा था अभी, एक मैंने वीडियो किया था सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 के करीब, 1050 1100 करीब वैकेंसी बढ़ी है सर। बहुत अच्छे नंबर बढ़े हैं सर। ऐसे अदर जो है वो स्टेट में, कौन सा स्टेट था, 200 वैकेंसी थी, सीधे 400 जो है वो 79 करीब वैकेंसी हो गई है। तो जब वैकेंसी बढ़ती है सर, तो जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली ऐसा मेंशन है, ऐसा मेंशन है कि एज ऑन 27 अक्टूबर, ये नोटिफिकेशन में स्पेशली लिख के दिया है। इसका मतलब ये है सर कि आपका मेंस का एग्जाम बताइए कब है सर, 29 को है। अभी अगर मैं देखूं तो आज की डेट अगर आप देखें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी 10-12 के बीच में आएगा सर। तो बिल्कुल ये कंसीडर किया जाएगा कि जब प्री का हम रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर रहे होंगे, तो कट ऑफ के नंबर्स करंट वैकेंसीज के हिसाब से बनने के हायर चांसेस है सर। तो ये कट ऑफ में भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब 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 हमें ज्यादातर वैकेंसी देखने को मिलती है तो बहुत एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि जो कट ऑफ के नंबर है बहुत माइनर जो है वो गिर जाते हैं नॉर्मली की तुलना में। तो ये एक बेनिफिट ये होगा। मेंस में ये सर कि कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो बढ़ने के चांसेस, इसका ओवरऑल बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा सर। तो मैं हमेशा ये कहता हूं सर, जब जब नोटिफिकेशन आता है स्पेशली आईबीपीएस का, आप ये पहला कोई साल नहीं देख रहे हैं सर, आप ये कुछ नया आप नहीं देख रहे हैं सर। हर साल ही ऐसा हुआ है कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनल प्रोसेस होते होते सर हम वैकेंसीज का एडिशन देखते हैं सर, वैकेंसीज की संख्या बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है। तो इस बार वापस से अभी आईबीपीएस ने हमें एक अच्छा गेम चेंजर, एक मौका दे दिया है सर। इसलिए प्रॉपर फोकस करिए अपनी स्टडी में सर, क्योंकि ये टाइम आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं फिर इस बात को सर रिपीट करूंगा कि अभी जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग अभी जो भी बैचेस अवेल कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल सर टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ते जाइए, जीए को जो है वो रिवाइज करते जाइए सर। समझिए कि क्वांट और रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग टॉपिक होता है सर, मिसलेनियस टॉपिक की हमें अप्रोच करनी है। इसलिए मैं कहता हूं सर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे रेगुलर आप अगर देखेंगे सर तो हम यूट्यूब पर भी सर रेगुलर मेंस का सेशन ले रहे हैं। अगर मैं आपको यहां पे दिखा पाऊं सर, तो डेली सर कंप्लीट मेंस का कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे आप देखिए लाइव सेक्शन में हम गए, हमने कल भी मेंस पढ़ा था, इससे पहले भी हम मेंस का पेपर कर रहे हैं, डेली मेंस का पेपर कर रहे हैं। आज भी सर शाम को मेंस का पेपर लगा हुआ है। ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प करेगा, और मैं उन्हीं कंटेंट को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने के हायर चांसेस है सर, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए और अगला 1 महीना सर बिल्कुल डेडिकेट करिए कि आपको सर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्टडी पे प्रॉपर जो है वो डेडिकेट रहना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक सर, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, अगर आप टॉपिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका सेक्शनल मॉक आप देते जाइए। इसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे कंप्लीट मॉक आप दीजिए। पीओ जो मेंस का पेपर होता है सर, उसको समझिए वो स्पीड का गेम नहीं होता सर, वो बेसिकली फोकस होता है डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। और मैंने एक वीडियो किया भी है सर, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस का देखें, कंप्लीट स्ट्रेटेजिक वीडियो मैंने किया है स्पेशली ईएसएम कैटेगरी के लिए, और मैंने ये बताया है सर कि क्या ऐसी आप अप्रोच करें जिससे आप जो है वो एक बेटर स्कोर जो है वो क्या कहते हैं आईबीपीएस क्लर्क जो है वो मेंस के अंदर प्रॉपर कर पाए सर। सारे हमारे डिफेंस के लोग एक बार मुझे जरूर बताइएगा, आपने जो करंट में अभी हालिया कोई मेंस का मॉक दिया है सर, उस मेंस के मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना है सर? टोटल स्कोर कितना आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में स्कोर कितना किया है सर? और आपका परसेंटाइल उस मॉक में कितना था सर? ये आप सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारे सर लोग अभी आने वाले टाइम पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आईबीपीएस क्लर्क मेंस का हमने डेडिकेटेड सर उड़ान आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये सर हमारे सभी कैटेगरी, चाहे अगर आप ईएसएम से हैं, डीईएसएम से हैं सर, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट आईबीपीएस क्लर्क मेंस का यहाँ पे मिल रहा है। आप इस बैच के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेशल बैचेस, देखिए सर, एक हमने पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। जिन भी हमारे सर लोगों को पजल के बैच में दिक्कत होती है या पजल में दिक्कत होती है, डेडिकेटेड पजल का ये बैच है जहां पे आप पजल की डेप्थ जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्राइसिंग बहुत हमने कम रखी है। साथ में सर इस बैच को आप रीजनिंग नायक के अंदर अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे बड़े बैचेस मिल जाएंगे, नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, देन जुनून एसबीआई क्लर्क मेंस, उड़ान आईबीपीएस क्लर्क मेंस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस,
और यहाँ पे पजल विजार्ड का बैच। ये सारे के सारे बैचेस आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएंगे सर। इसके अलावा हमने आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो कि हमारे डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है, जहां पे हमने सर आरआरबी क्लर्क का एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच यहां पे प्लान किया है। और इसके अलावा सर जो भी हमारे जो है वो डिफेंस के सर लोग 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सर हमें 2026 के सभी बड़े क्लरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट करना है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एनआईएसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, ओआईसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, है ना, जितने भी आपके असिस्टेंट लेवल क्लरिकल लेवल के एग्जाम है उन सभी को डेडिकेट करते हुए हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का ये कंप्लीट बैच जो है वो लॉन्च किया है। ये बैच आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या तो आप सर किसी भी वीडियो, जैसे सर अगर आप यहां पे जाएं तो इसी वीडियो पे अभी मैंने सुबह ही आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लास ली है, इसी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे सर, सारे के सारे वीडियोस की आपको लिंक यहां पे मिल जाएगी, मतलब जो है वो बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये सर एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है, आपने क्लिक किया एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच आपको मिल जाएगा, जो कि आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे सर तो आपको उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर आप पजल विजार्ड का बैच चाहते हैं तो आपने पजल विजार्ड क्लिक किया, आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा। आपको रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रॉपर जो है वो सर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। सो कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करिए सर, इस बार सिलेक्शन जो है वो हमें जरूर लेना है और 2026 को चाहे फाउंडेशन हो, चाहे आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो, हमें 2026 अपना सिलेक्शन ईयर इंश्योर करना ही करना है। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू।